बेटा, आप क्यों जिद करते हो? आप मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पर जाऊंगा और छोटे पक्षियों से खेलूंगा। बेटा, आपके पापा नहीं हैं, हम गरीब हैं और गरीब बच्चों से कोई नहीं खेलता। मगर कुकू छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। वो बाहर चला जाता है, वो छोटे पक्षियों से खेलने नदी पर चला जाता है। जग्गू जग्गू, मैं भी खेलने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू जग्गू के बाल को किक लगाता है। तुमने मेरे बॉल को किक लगाई? चल भाग यहाँ से, गरीब चिड़िया के बच्चे। देखो देखो, इतनी ठंड में इसके सर पर टोपी भी नहीं है। ऐसा कहते हुए जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। निराश होकर कुकू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर छोटा मिठू खिलौना कार से खेल रहा था। कुकू वहाँ चला जाता है। मिठू मिठू, मैं भी तुमसे खेलने आया हूँ। मैं जग्गू और कीकी के पास गया था, मगर उन्होंने मुझे खेलने से मना कर दिया। ना कुकू ना, मेरी मम्मा ने तुमसे खेलने से मना कर रखा है। मैं तो चला। मिठू अपना खिलौना लेकर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कुकू झरने पर जाता है और झरने पर बैठकर रोने लग जाता है। पापा पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर मेरे पापा भी होते तो मेरे लिए चीजें लेकर आते, मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता। पापा, मेरा क्या दोष है? क्या मैं उनकी तरह का बच्चा नहीं हूँ? कुकू बैठा रो रहा था कि उसे अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और एक सुंदर सी परी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कुकू डर जाता है। डरो ना कुकू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अच्छी परी हूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो। वो सब मुझे गरीब गरीब कहकर तंग करते हैं। मगर आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। परी अपनी छड़ी हिलाती है और कुकू के सर पर एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर कैप आ जाती है। कुकू हैरान हो जाता है। क्या ये टोपी मेरी है? हाँ, जो आप मांगोगे मैं वो आपको दूंगी। और अब अगर कोई आपको तंग करेगा तो मैं उसे तंग करूंगी। अब आप घर जाओ, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ये टोपी मुझे मेरी दोस्त ने दी है मम्मा। कुकू बेटा, झूठ मत बोले, मुझे मालूम है आपका कोई दोस्त नहीं है। आपने जरूर ये टोपी किसी की चुराई होगी। ऐसी टोपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्त, मेरी दोस्त, मेरी मम्मा को टोपी दो। एक रोशनी के साथ एक बहुत ही सुंदर टोपी और एक शॉल मम्मा चिड़िया को मिल जाती है। ये कैसे हुआ? कुकू सच बताओ, ये कैसे हुआ? मम्मा, सच मेरा एक ऐसा दोस्त बन गया है जो किसी को दिखाई नहीं देगा। वो मुझे सब देगा, मैं जो मांगूंगा वो मुझे सब देगा। कुकू, अगर ऐसा है तो मुझे चाय पकौड़ा खिलाओ। मेरा ऐसी ठंड में चाय पकौड़ा खाने को बहुत दिल कर रहा है। ये तो छोटी सी चीज है, मेरी दोस्त कुछ भी कर सकती है। दोस्त, मेरी मम्मा को चाय पकौड़ा दो और मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा बर्गर। कुकू अपनी दोस्त सुंदर परी को देख रहा था, मगर मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर परी अपनी छड़ी हिलाती है और सामने चाय पकौड़ा और कुकू के लिए बर्गर था। मम्मा चिड़िया को विश्वास हो जाता है कि कुकू सच बोल रहा है। फिर वो माँ बेटा अपनी अपनी चीजें खाते हैं। दूसरे दिन कुकू एक बड़ा हवाई जहाज लेकर नदी पर जाता है और खेलने लगता है। कुकू, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने ये हवाई जहाज किधर से लिया? ये तो सच में बहुत सुंदर है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। ऐसा खिलौना एक गरीब पक्षी नहीं ले सकता। ये तुम मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है। अब ये मेरा है। जग्गू कुकू से वो खिलौना छीनने लगता है। दोस्त, मेरी मदद करें। कुकू की दोस्त अच्छी परी अपनी छड़ी से जग्गू की पिटाई शुरू करती है। कौन है? मुझे कौन मार रहा है? मुझे बचाओ मुझे। कुकू, क्या तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है जो दिखाई नहीं दे रही? मेरी दोस्त अच्छी परी है। भाग जग्गू, भाग। जग्गू भागता है और अच्छी परी उसे छड़ी से मार रही थी। कुकू तो जग्गू को भागता हुआ देखकर हंसे जा रहा था। दोस्त, अब ये जग्गू का बच्चा किसी को तंग नहीं करेगा। दोस्त, आपका घर कहाँ है? क्या आप मुझे अपना घर दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, आओ, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ।
फिर कुकू परी के कंधों पर बैठ जाता है और अच्छी परी उसे पहाड़ों के उस पार ले जाती है जहाँ की दुनिया बहुत सुंदर थी। वहाँ के फूल बहुत शानदार थे। कुकू सारा दिन अपनी दोस्त के साथ खेलता है और फिर शाम के अपने घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, कुकू की दोस्त ने मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उसने। जग्गू बेटा, कुकू का कोई दोस्त नहीं है, फिर किसने मारा तुम्हें? एक चुड़ैल मम्मा, एक चुड़ैल है कुकू की नई दोस्त। वो चुड़ैल उसकी मम्मा ही होगी, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। गोरी एक छड़ी लेकर घर से निकलती है। मम्मा रुके, रुके मम्मा, मम्मा रुके। मगर उसकी मम्मा तो चली गई थी। मम्मा पीटेंगी, मम्मा भी पीटेंगी, मम्मा बहुत पीटेंगी। गंदी शक्ल वाले छोटे चिड़िया के बच्चे, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ गोरी, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? मैंने कब मारा है तुम्हारे बेटे को? मैं जग्गू को क्यों मारूंगी? दोस्त दोस्त जल्दी आओ, वो गौरी आंटी मेरी मम्मा से लड़ाई करने आ गई हैं। कुकू की दोस्त अच्छी परी गौरी कवि को पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चिड़िया, ये कैसा जादू है, मुझे छोड़ो। अब तो कुकू ही अपनी दोस्त को मना कर सकता है। फिर कुकू अपनी दोस्त से कहता है, दोस्त, गौरी आंटी को उसके घर छोड़ आए। अच्छी परी गोरी को उल्टा लटका कर उसके घर ले जाती है। परी तो नजर नहीं आ रही थी, मगर गौरी कवि को उल्टा लटके जाता हुआ देखकर सब हैरान हो रहे थे। ये गौरी को क्या हुआ है? ये अपना मुंह जमीन की तरफ करके उड़ रही है, क्या ये पागल हो गई है? मुझे तो लग रहा है इसे किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे अच्छी परी गोरी को सजा देती है। फिर कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ जाती है और चिड़िया का घर बहुत ठंडा हो जाता है। कुकू बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो बेटा। मैं अभी अपनी मम्मा को हीटर मंगवा कर देता हूँ। दोस्त दोस्त जल्दी करें, मेरी मम्मा को एक जादुई हीटर दो। अच्छी परी वहाँ एक हीटर लेकर आ जाती है। फिर मम्मा चिड़िया सारी रात बहुत मजे से सोती है। बर्फ के दिनों में जब कहीं भी दाना ना था, कुकू अपनी दोस्त से दाना लेकर सारे पक्षियों को देता है। हर तरफ चिड़िया के बच्चे के चर्चे थे। अगर कुकू ना होता तो हम मर जाते। कुकू, क्या हमें भी दाना मिलेगा? क्यों नहीं आंटी, मेरी दोस्त सबके लिए दाना लाई है। मामा चिड़िया अपने बेटे से बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कई सालों से कालू कौवे ने लॉटरी की एक टिकट संभाल कर रखी हुई थी। ये लॉटरी की टिकट तो मेरे काम की नहीं है, मैं इसे कहीं बेचकर कुछ पैसे ले लेता हूँ। कालू जी, ये टिकट तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। कालू जी, मेरे पास 100 रुपए है, तुम मुझसे 100 रुपए ले लो और ये टिकट मुझे ही दे दो। जो टिकट मेरी नहीं लगी वो तुम्हारी कहाँ लगेगी? मगर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से वो लॉटरी की टिकट ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कौवी बाजार जाती है। वो अपनी लॉटरी की टिकट भी साथ ले गई थी। चाचा छम छम, ये मेरी लॉटरी का नंबर तो चेक करो, हो सकता है मेरा भी कोई इनाम लग गया हो। फिर चाचा छम छम गौरी से लॉटरी की टिकट लेकर उसे देखता है। बधाई हो गौरी, तुम्हारा तो पूरा 1 लाख का इनाम लगा है। ये सुनकर गौरी तो उछलने लगती है। 1 लाख? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर चाचा छमछम गौरी कवि को 1 लाख रुपए दे देता है। गौरी वो पैसे लेकर घर चली जाती है। कालू कालू, मैं ना कहती थी मेरी किस्मत तुमसे अच्छी है, मेरा इनाम लग गया है, मेरा पूरे 1 लाख का इनाम लग गया है। ये सुनकर कालू कौवा भी उछलने लगता है। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए गौरी। हम नहीं, मैं अमीर हो गई हूँ। अब मैं यहाँ एक बड़ा और नया घर बनाऊंगी। मगर कालू, मेरे बड़े घर के पास चिड़िया का टूटा हुआ घोंसला अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी चिड़िया को यहाँ से भगा कर आती हूँ। गौरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मैं अपना नया घर बना रही हूँ। बहुत बड़ा घर बनाऊंगी मैं। मेरा 1 लाख का इनाम निकला है। ये तो बहुत खुशी की बात है गौरी बहन,
खुशी की बात तो मेरे लिए है, मगर चिड़िया अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरे बड़े घर के पास तुम्हारा ये छोटा सा घोंसला मेरे घर की डेकोरेशन खराब कर देगा। ऐसे कैसे? मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ इस पेड़ पर कब से रह रही हूँ। अगर तुम ना गई तो मैं तुम्हारा घोंसला ही तोड़ दूंगी। गौरी बहन, लड़ाई ना करो, पहले जाकर अपना नया घर तो बना लो, फिर मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। मैं कबूतर के पास जा रही हूँ। फिर गौरी भागी भागी कबूतर के पास जाती है। सुन लो गंदी आंखों वाले, कान खोलकर सुन लो। अब क्या हुआ काली कलोटी? अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा इनाम लगा है, वो भी पूरे 1 लाख का, और मैं नया घर बना रही हूँ। तो बनाओ जाकर, मुझे क्यों बताने आई हो? इसलिए कि आज के बाद तुम अपनी ये गंदी गंदी आंखें लेकर मेरे घर के सामने से नहीं गुजरोगे। घर अभी बना नहीं और आगे मुझे घर के सामने से रोकने के लिए। मैंने कह दिया है, अगर तुम मेरे घर के सामने से गुजरे तो मार मार कर मैं बंदर बना दूंगी तुम्हें। पापा मुझे पैसे दे, मैंने पास वाले जंगल में मेला देखने जाना है। एक बार कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी माँ आए तो उसे ले लेना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से चला जाता है। मेला तो मैं देखने जरूर जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू अपनी माँ का संदूक खोलता है। सामने पड़ा हुआ 1 लाख रुपए देखकर जग्गू तो खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। जग्गू सारे पैसे उठाकर घर से भाग जाता है। वो सीधा नदी पर अपने दोस्तों के पास जाता है। कुकू कुकू चलो चले, चलो मेला देखने चले। यार जग्गू, मगर हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं। इतने सारे पैसे ये कहाँ से लिए तुमने जग्गू? क्योंकि ये पैसे मुझे मेरी मम्मा ने मेला देखने के लिए दिए हैं। फिर वो तीनों दोस्त मेला देखने चले जाते हैं। वो बड़े झूले पर बैठते हैं, वो नाव में बैठते हैं। चलो मैं आपको पानी पूरी खिलाता हूँ। फिर वो पानी पूरी खाते हैं, वो मिठाई खाते हैं। ये गरीब पक्षी है, इसे कुछ पैसे दे देते हैं। फिर जग्गू कौवा कुछ पैसे गरीब पक्षियों में बांट देता है। जग्गू, तुम्हारे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें इतने सारे पैसे दिए मेला देखने के लिए। हाय मैं मर गई, कहाँ है मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ हैं? इसी संदूक में तो मैंने रखा था अपना 1 लाख रुपए। गौरी रोती हुई घर से भागती है। कालू कालू, कहाँ है मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ हैं? गौरी अपने पति के पास नदी पर जाती है। तुम्हारे पैसे? मुझे क्या मालूम, मैं तो सुबह से यहाँ हूँ। मुझे सीधे से बता दो, तुमने जरूर मेरे पैसे चुरा कर नशा किया होगा। गौरी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। पूरे जंगल में तो तुम बताती फिर रही हो सकता है किसी ने चुरा लिए होंगे तुम्हारे पैसे। गौरी वहाँ से भाग जाती है। छोटी चिड़िया, कहाँ है मेरे पैसे? जरूर तुमने चुराए हैं मेरे पैसे। गौरी बहन, मैं तो अभी अभी अपना भोजन लेकर आई हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो तुम्हारे घर ही नहीं गई। मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मैं पकड़ लूंगी जिसने भी मेरा 1 लाख चुराया है। कबूतर के बच्चे, गंदी आंखों वाले, चुपचाप मेरा 1 लाख मुझे वापस दे दो। लो जी, फिर आ गई। तुम्हें मेरे अलावा लड़ने के लिए कोई और नहीं मिलता पूरे जंगल में? कबूतर मेरे भाई, प्लीज मेरे सपने ना तोड़ो। अगर तुमने मेरे पैसे चुराए हैं तो उसमें से 1000 तुम रख लो और बाकी के मुझे वापस कर दो प्लीज। नहीं गौरी, मैंने नहीं चुराए। सारा दिन पैसे खर्चने के बाद भी जग्गू के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। 1 लाख तो खत्म ही नहीं हो रहा। जग्गू दोस्त, अब ये पैसे तुम घर जाकर अपनी मम्मा को वापस दे देना। मगर पीछे बैठा हुआ एक उल्लू सब देख रहा था। वो जल्दी से उड़ता है और जग्गू से वो पैसे छीन कर ले जाता है। रुको रुको, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मगर उल्लू दूर निकल जाता है। जग्गू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। मम्मा, बहुत मजा किया आज हमने। आज जग्गू ने मुझे और कीकी को बहुत एंजॉय करवाया। वो कैसे बेटा? जग्गू के पास इतने सारे पैसे थे, उसने हमें मेला भी दिखाया और चीजें भी खाने को लेकर दी। तो फिर इसका मतलब गौरी के पैसे उसका अपना बेटा ही चुरा कर ले गया है।
जग्गू बता दो जग्गू बेटा, इस संदूक से पैसे तुमने ही लिए हैं ना? नहीं मम्मा, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, किसने ऐसा किया है? कौन है? कालू, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुमने ही तोड़े हैं मेरे सपने। गोरी डंडा लेकर कालू के पीछे भाग जाती है। कालू आगे आगे और गोरी पीछे पीछे। ऐसे गोरी कौवी के सपने दिल में ही रह जाते हैं।